Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस. होप यू ऑल आर फाइन. सो स्टूडेंट्स, कल हमने अपना एक्सरसाइज 2.3 से सेकंड क्वेश्चन को किया था. आज हम अपना नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे. दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 एंड द स्टेटमेंट इज obtain all other zeros of 3x raised to power 4 plus 6x raised to power 3 minus 2x square minus 10x minus 5. हमें एक पोलिनोमियल दे रखी है ये, और इसकी क्या है, हमें सारी जीरोज़ निकालनी है. इफ़ टू ऑफ इट्स जीरोज़ आर, अगर इस पोलिनोमियल की 2 जीरो हमें दे दें तो बाकी जितनी जीरोज़ बचेगी वो हम यहाँ पर निकाल लेंगे. जीरोज़ निकालने का मतलब क्या होता था, जो इसके फैक्टर्स होते थे. और फैक्टर हम कितने कर सकते थे, या फिर जीरोज़ के हम कितने निकाल सकते थे, नंबर ऑफ़ जीरोज़ जितनी उसकी डिग्री होती थी. ये हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ क्या होता है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, कि जितनी डिग्री उतनी हम जीरोज़ निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर हमने 2 जीरोज़ इसने खुद से दे रखी हैं, और हमें कितने निकालनी रहेगी, अपनी 2, क्योंकि 4 है, डिग्री 4 है या फिर 4 है, तो हम क्या बोल लेंगे कि 2 जीरोज़ हैं हमारे पास ऑलरेडी, हमें 2 एक्स्ट्रा है जो उनको निकालना है. सो क्या है स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों इसकी जीरोज़ हैं, √5/3 एंड -√5/3, दैट मीन्स दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पोलिनोमियल. सो कैसे करेंगे इसको, √5/3 एंड -√5/3 आर द जीरोज़. अब ये क्या है, जीरोज़ दे रखी है हमें, जीरोज़ हैं, इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स क्या है कि x देखो प्लस में है तो क्या हमारा माइनस, x माइनस √5/3 एंड अब यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. इसका रीज़न भी मैं अभी बताती हूँ आपको कैसे होता है ये, x प्लस √5/3. अब देखो हमने पीछे सीखा था कि जो अपना ज़ीरो आती थी वो x की वैल्यू आती थी, लाइक x = 1, x = 2. तो ऐसे ये क्या है, x की वैल्यूज़ हैं कि एक x की वैल्यू अपनी क्या है यहाँ पर √5/3, और दूसरी क्या है, x = -√5/3. ठीक है. तो हम इसको कैसे करते थे कि जो लास्ट अपनी जो लाइन होती थी फैक्टर्स निकालते टाइम, कि 2 नंबर्स की प्रोडक्ट अपनी 0 आती थी, वहाँ से एक नंबर को हम 0 लेते थे, या तो फर्स्ट या फिर सेकंड को. वहाँ से इसका रिवर्स स्टेप है कि अगर हम x = √5/ लेंगे तो क्या हो जाएगा, x -√5/3 इज़ अ फैक्टर. ऐसे अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस √5/3, क्योंकि ये इक्वल से इधर आएंगे तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा. तो इसलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पर कि x -√5/3 एंड x प्लस √5/3 आर द फैक्टर्स, आर फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल. क्या है ये, गिवन पोलिनोमियल के क्या हैं, फैक्टर हैं. ठीक है. तो ऐसे ही हमारे कितने मिल गए फैक्टर, 2. तो 2 रह गए, उसको कैसे निकाल लेंगे. अब दोनों फैक्टर हैं, यानी कि यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में रहे होंगे. दैट मीन्स x माइनस √5/3 एंड x प्लस √5/3 इज ऑल्सो एन फैक्टर. दैट मीन्स a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b. तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b². a² का मतलब क्या हो गया, x² माइनस b². b² का मतलब क्या होता है, √5/3 होल स्क्वायर. इसको हम नेक्स्ट सॉल्व आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना ये, x² माइनस 5/3. यानी कि इन दोनों से जो अपना फैक्टर निकल के आया वो क्या आ गया, x² माइनस 5/3. अब ये फैक्टर है तो क्या करेगा, इसको पूरा डिवाइड करेगा, क्योंकि नीचे हमने 0 निकाल ली थी, 0 निकाल ली है, या फिर इसका फैक्टर तो इसको पूरा डिवाइड करेगा, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0. तो लेट्स डिवाइड. अपना है 3x raised to power 4 प्लस 6x raised to power 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5. अब इसका जो इसने खुद से फैक्टर बना के दे रखा, वो दे रखा था कि √5/3 एंड -√5/3 इसकी जीरोज़ थी. जीरोज़ से हमने इसका क्या निकाला, एक फैक्टर, यानी कि एक टुकड़ा निकाल लिया इस पोलिनोमियल का. वो क्या है, x² माइनस 5/3. तो हम इससे डिवाइड करेंगे. यहाँ पर है 3x raised to power 4, यहाँ पर है x². तो पहले कोएफिशिएंट्स को मैच करेंगे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो कितना हो जाएगा, 3. और उसके बाद यहाँ पर x² है और यहाँ पर x raised to power 4 है.
तो कितना कैरी करेंगे हम एक्स स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें कितना मिल जाएगा 3x रेज़ टू पावर 4। सो 3x स्क्वायर की x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई की तो अपना हो गया 3x रेज़ टू पावर 4। उसके बाद हमने 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई की -5/3 के साथ। सो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -5x स्क्वायर अपना बच जाएगा, -5x स्क्वायर बच जाएगा। x स्क्वायर है तो हम स्क्वायर वाले यूनिट के नीचे ही लिखेंगे इसको। उसके बाद हम करते थे साइन चेंज, हमने साइन चेंज कर दिया, कैंसिल आउट। अब यहाँ पे अपना बच गया 6x³ और यहाँ पे अपना बच गया -2 + 5 यानी कि 3x स्क्वायर। अब फिर से हम क्या करेंगे, -10x को नीचे लेके आए हम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर है और यहाँ पर कितना 6x³, तो कोफिशिएंट्स को इक्वल किया यानी कि +6। अब x स्क्वायर से x³ को बनाया तो हमने लिखा x। अब 6x को कैरी किया एट दिस टाइम तो हम 6x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 6x के साथ किया तो अपना होगा 6x³, फिर 6x के साथ करेंगे तो 2 3 जा 6 यानी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बन गया -10x। -5/3 की मल्टीप्लाई हमने 6x के साथ की, 3 2 जा 6 यानी कि -10x। आप साइड में भी इसको करके देख लेना अगर कोई भी डाउट हो बच्चे आपको। तो यहाँ से हमने साइन चेंज किए, फिर हम क्या करेंगे 3x स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे और ये भी अपना कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस कैंसिल। नेक्स्ट टर्म अपने क्या है -5। सो अब हम फिर से करेंगे इक्वल x स्क्वायर वेरिएबल वाली तो टर्म इक्वल हो गई। अब कोफिशिएंट की है अपनी, यहाँ पर 1 यहाँ पर 3, तो कितना कैरी किया हमने 3 यानी कि 3x स्क्वायर। ऐसे ही -5/3 की मल्टीप्लाई की 3 के साथ। सो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -5 बच जाएगा अपना। फिर हमने किया साइन चेंज तो 0 यानी कि जो अपना एक फैक्टर था उससे हमने दूसरा फैक्टर भी निकाल लिया, क्या अपना ये, क्योंकि कोशेंट और डिवाइजर की मल्टीप्लाई करके हमें डिविडेंड मिलता था। यानी कि ये जो अपनी पॉलिनोमियल थी ये हम x² -5/3 की मल्टीप्लाई करें अगर 3x² + 6x + 3 के साथ तो हमें मिल जाएगा। तो अब अपनी था क्या कि हमें नेक्स्ट 2 ज़ीरोज़ निकालनी थी, तो वो हम कहाँ से निकाल लेंगे, जो ये अपना कोशेंट है इसको यूज़ करके, क्योंकि इसके फैक्टर 2 ही बने, 2 ही टुकड़े बने। इसकी मल्टीप्लाई हमें कहाँ से मिली, डिवाइजर और कोशेंट के साथ। अब डिवाइजर की तो इसने खुद से दे रखी कि हाँ ये इसकी ज़ीरोज़ ये निकलेंगे अगर आप इसको यूज़ करोगे। हमारी कहाँ से निकालनी बचती हैं, कोशेंट से निकालनी बचती हैं, तो अब वहाँ से निकाल लेंगे हम। तो 3x² + 6x + 3 विल गिव अनदर 2 ज़ीरोज़ इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसका फैक्टर है तो क्या होगा इक्वल्स टू 0 जाएगा। अब हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई करें तो हमें 9 मिले और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमें कितना मिले 6 मिले। ऐसा कोई नंबर कि हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 9 मिल जाए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 6 मिल जाए। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके 9 की, 1 and 9, 3 and 3, यानी 3 3 को ऐड करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा और 3 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा। सो 3x² + 3x + 3x + 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ हमने 3x कॉमन निकाला फर्स्ट 2 टर्म से, यहाँ पे बच गया x + 1, यहाँ से हमने 3 कॉमन निकाला तो क्या बच गया x + 1 इक्वल्स टू 0। अब दोनों टर्म से क्या कॉमन निकलेगा x + 1 और यहाँ पे क्या बच गया 3x + 3 इक्वल्स टू 0। अब वही सेम कि दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 है, यानी कि उनमें से कम एक 0 है तभी जाके मल्टीप्लाई 0 हुई है। तो हम क्या करेंगे, या तो x + 1 को 0 रखेंगे या फिर 3x + 3 को 0 रखेंगे। अगर अपना x 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -1, और अगर अपना 3x + 3 0 है यानी कि 3x = -3 और x कितना हो जाएगा, इधर 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा तो -3 को 3 से डिवाइड किया -1, तो जो अदर जीरोस थी अपनी वो क्या हो गई -1 एंड -1 विल बी द अदर जीरोस। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाय अ पोलिनोमियल gx, यानी कि एक पोलिनोमियल हमें ये दे रखी है x³ - 3x² + x + 2, इसको हमने डिवाइड किया gx के साथ। कोशेंट एंड रिमाइंडर, जो हमें कोशेंट और रिमाइंडर मिलता है वो हमें क्या मिला x - 2 एंड -2x + 4 रेस्पेक्टिवली, यानी कि हमें कोशेंट क्या मिला x - 2 और रिमाइंडर हमें क्या मिला -2x + 4।
फाइंड gx और हमें क्या निकालना है gx। सो स्टूडेंट्स हम फर्स्ट डे करके आए थे, क्या होता था अपना कि जो डिविडेंड होता था उसको हम क्या लिख सकते थे कि जो डिवाइजर होगा अपना उसकी मल्टीप्लाई कोशेंट के साथ और प्लस कर दें अगर हम रिमाइंडर तो हमें मिल जाता था, यानी कोशेंट प्लस इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। अब यहाँ पर डिविडेंड अपना क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल है, यानी कि ये है, इसको हम मान लेते हैं क्या px। ये जो अपना डिविडेंड है वो पॉलिनोमियल px, हमने px को डिवाइड किया, किसके साथ किया है gx के साथ किया है। कोशेंट का मतलब क्या हो गया qx हो गया और रिमाइंडर का मतलब क्या हो गया rx हो गया, ऐसे है। और हमने यहाँ से क्या करना है gx को निकालना है, rx और qx हमें दे रखा है और px भी दे रखा है। तो px अपना क्या है जिसको हमने डिवाइड किया x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 और gx हमने खुद निकालना ही है तो gx को एज इट इज रखेंगे। कोशेंट हमें दे रखा है कितना x माइनस 2, यानी कि x माइनस 2 यहाँ पे राइट डाउन कर लिया, प्लस रिमाइंडर भी दे रखा है कितना है माइनस 2x प्लस 4। अब हमने निकालना बस gx को, तो हम क्या करेंगे gx को अपने राइट साइड रखेंगे, बाकी सबको LHS की तरफ लेके आ जाएंगे। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टर्म को लेके आएंगे, क्या है ये x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। इधर से हम इधर लेके आए, यानी कि RHS से LHS में लेके आए, तो जो माइनस 2x है ये अपना हो गया प्लस 2x और जो प्लस 4 है ये हो गया अपना माइनस 4। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यहाँ पर जो gx है अपना उसके मल्टीप्लाई में क्या है अपना x माइनस 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, क्या हो जाएगा x³ माइनस 3x² x प्लस 2x यानी कि 3x 2 माइनस 4 माइनस 2। अब जो अपना ये इधर मल्टीप्लाई में है x माइनस 2 इधर लेके आएंगे तो अपना क्या हो जाएगा ये डिवाइड में, यानी कि LHS में लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो जाएगा इज इक्वल टू gx। तो हमें जो gx निकालना है वो हमें ऐसे मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा gx। सो लेट्स डिवाइड। हमें करना है x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को x माइनस 2 के साथ डिवाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, x है यहाँ पर x³ है तो कैरी कितना जाएगा x², तो x² की मल्टीप्लाई करेंगे फिर किसके साथ x माइनस 2 के साथ, x के साथ किया तो x³ हो गया, माइनस 2 के साथ करेंगे तो माइनस 2x² हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम साइन चेंज, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 यानी कि माइनस x², फिर 3x को हम नीचे लेके आए कैरी किया इसको, फिर यहाँ पर x है यहाँ पर माइनस x² है, प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस को किया, 1 यहाँ पे है 1 यहाँ पे है तो कोफिशिएंट हमें नहीं लेना, फिर अपना क्या है x है और यहाँ पर x² है तो कितना कम है हमारे पास ओनली x, तो x को कैरी करेंगे हम। अब माइनस x की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो कितना हो गया माइनस x² माइनस x मल्टीप्लाई माइनस 2 दैट मीन्स प्लस 2x। फिर हम क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे कैंसिल, यहाँ पे अपना क्या बच गया x और यहाँ पे क्या है माइनस 2। अब यहाँ भी x है यहाँ भी x है दैट मीन्स सिंपल 1। सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 यानी माइनस प्लस कैंसिल, कितना 0 रिमाइंडर आ गया 0। यानी कि अपना जो gx था वो क्या था कि अगर इस पॉलिनोमियल को हम x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को x माइनस 2 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो क्या था अपना gx। तो आंसर अपना कोशेंट यानी कि आंसर मीन्स कोशेंट, कोशेंट क्या है अपना x² माइनस x प्लस 1। सो gx इज x² माइनस x प्लस 1। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इसके साथ अपनी जो एक्सरसाइज वो कंप्लीट होती है। जिस बच्चे को कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।